अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आया हूँ अल्लाह के करम से उम्रा के लिए। उम्रा की नीयत है और इस वक्त मैं जद्दा एयरपोर्ट पर हूँ। और जद्दा एयरपोर्ट से सबसे बेहतर तरीका जो है हरम शरीफ जाने का वो है बाई ट्रेन। और मुझे ये इकनॉमी क्लास का 52 रियाल का टिकट मिला है और मैं जो कि बहुत आसान है, कन्वीनियंट है। और यहाँ से जो दूरी है, ये मेरी ट्रेन है कितने बजे की, इसमें लिखा है 9:35 पर और ये पहुँचेगी 10:30 पर, यानी तकरीबन 1 घंटे के अंदर। तो लेट्स गो टूवर्ड्स इट। आठ साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें अब यहाँ पर मौजूद है। ज़बरदस्त स्टेशन बने हैं, बहुत बड़े बड़े, फुल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये अभी बिज़नेस क्लास चल रही है, अभी इकनॉमी आ गई है। आज चूँकि उम्रा भी करना है तो अच्छा खासा तवाफ़ में और सही में वक्त लगने वाला है। तो अल्लाह के करम से यहाँ पर आए हैं और ये मेहनत तो करनी ही करनी है। ये है कोच नंबर 9 और मेरी सीट नंबर है 259। दिस इज़ कोच नंबर 9। दिस इज़ 259। ट्रेन से जाना ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप दूसरा ऑप्शन टैक्सी का भी है, जा सकते हैं टैक्सी से, लेकिन मुझे ये कंफर्टेबल लगा क्योंकि यहाँ से हरम शरीफ तकरीबन 65-70 किलोमीटर पड़ता है। वो भी लेके जाते हैं, मुझे नहीं मालूम उसका कितना चार्ज करते हैं, क्योंकि जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया और वो मोल भाव करना पड़ता है, तो आई वॉज़ नॉट कम्फर्टेबल विद दैट। तो उससे बेहतर ये था कि आप जाइए, ट्रेन में बैठिए, आराम से टिकट लिए। 60 दिरहम का टिकट है, 100 रियाल का, इकनॉमी क्लास का। 1 घंटे में पहुंचा देगी। वहाँ से फिर 40-50 दिरहम जो भी लगने वाले हैं टैक्सी के वो लगेंगे। फिर पहुँचेंगे हम जिस चीज़ के लिए यहाँ पर आए थे। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने इस मुकाम पर लेके आया और ये दिन दिखाया। अल्लाह ताला तमाम लोगों को अपने घर बुलाए ताकि वो लोग भी अपना ये फ़रीज़ा अंजाम दे सकें। उम्रे का बहुत फ़ायदा है, उसके बहुत फ़ज़ाइल हैं। बहरहाल यहाँ के स्टेशन जो हैं वो अपने मुल्क के स्टेशन की तरह नहीं है। हर तरफ खामोशी पसरी पड़ी है, कुछ भी नहीं है। इस वक्त इसकी स्पीड जो है ट्रेन की वो हो चुकी है 218, 220, 220। कुछ नज़र नहीं आ रहा है, बहुत तेज़ी से शहर की लाइटें जो हैं पीछे रुकती जा रही हैं। 272 एंड स्टिल काउंटिंग। 273, 274। अगर ये हिंदुस्तान की ट्रेन होती तो उसमें इतना हंगामा हो रहा होता कि कान में बड़ी आवाज़ सुनाई देती। यहाँ इस पूरे कोच में छोटा सा है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, 15-20 लोग होंगे, बाकी कोई भी नहीं है। और इस वक्त जो ट्रेन की स्पीड है वो है 296, 297, 298, 299 एंड गॉट 300। सो 300 की स्पीड से ये है बुलेट ट्रेन, जिसे बुलेट ट्रेन वाकई में कहते हैं। 302 पे है माशाल्लाह। तो यहाँ से अब 10:07 हुए हैं और 10:07 का मतलब है अनदर 15 मिनट्स में हम लोग इंशाल्लाह ताला मैं मक्का मुकर्रमा पहुँच जाऊँगा। और उसके बाद होटल में चेक इन करने के बाद मुँह हाथ धोना, वज़ू करना और फिर जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं उम्रा, वो किया जाएगा अगर अल्लाह तबारक व तआला ने इजाज़त दी तो। यहाँ तक तो इजाज़त मिली गई है, इंशाल्लाह आगे मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।
अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि उम्र के फ़राइज़ जो हैं तमाम अरकान सही से अदा हो गए। खाने काबा में इस तरह के इक्विपमेंट ले आने पे पाबंदी है, तो वहाँ पर वीडियोग्राफी नहीं हो सकती थी। हाँ, अलबत्ता मोबाइल से कुछ शॉट लिए हैं जो बीच बीच में आपको पोर्ट्रेट मोड में दिख जाएंगे। नाश्ते का वक्त था, इससे बेहतर और कोई जगह मिली नहीं मुझे कि मैं आप लोगों से बात कर सकता। तो क्विकली रिकैप करते हैं इस सफ़र को जो कि मक्का मुकर्रमा तक था। दुबई से यहाँ तक की जद्दा तक की फ़्लाइट 3 घंटे थी। उसके बाद मैंने सोचा कि क्या करूँ। सबसे अच्छा जो तरीका लगा, पहले मैं आ चुका हूँ, उस ज़माने में यहाँ पर ये बुलेट ट्रेन जो थी वो मौजूद नहीं थी। तो जद्दा से टिकट लिया ट्रेन का। जद्दा से मक्का तक का जो ट्रेन का टिकट है वो 59 रियाल, अप्रॉक्सीमेटली 60 रियाल्स का पड़ा। और ट्रेन जो है 1 घंटे के वक्फे पे चलती है, शायद आधे घंटा या 1 घंटा, और 1 घंटे की ड्यूरेशन है पहुंचने में। 1 घंटे थोड़ा सा कम, 50-55 मिनट लगती है। बीच में एक जगह रुकती है, जद्दा में रुकती है वो, और फिर सीधा मक्का मुकर्रमा। ट्रेन में भीड़ होती नहीं है, सुकून से आप चले आइए। और मक्का मुकर्रमा स्टेशन पर आए। स्टेशन पर आने के बाद बाहर निकले, बहुत खूबसूरत स्टेशन बनाया है। टैक्सी मिली। टैक्सी में थोड़ा मोल भाव करना पड़ता है क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अब उसकी रीज़न मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो सिस्टम पहले था वो आज तक राइज है, इतना स्पेसिफिक नहीं है। तो लोग जो हैं वो 50 भी ले लेते हैं। हरम शरीफ में आपका जहाँ होटल होता है वहाँ तक आने के 60 भी लेते हैं, 80 भी लेते हैं, कोई 100 भी ले लेते हैं। मैं चूँकि उर्दू बोलने वालों में से हूँ, हिंदी बोलने वालों में से हूँ, या इंग्लिश अरबी मादरी ज़बान नहीं है, तो कोशिश ये करी कि ऐसा कोई ड्राइवर मिल जाए जो हम ज़बान हो। इत्तेफाक से एक लड़का जो है उसने मुझे अप्रोच किया, और मैं समझा बंगाल का है वो, लेकिन म्यांमार का था, यहीं पैदा हुआ। 60 दिरहम में, 60 रियाल में वो मुझे मेरे होटल छोड़ गया। अब यहाँ से शुरू होता है उम्रे के जो अरकान हैं उसका सफ़र। बातें और खाने एक साथ नहीं होते, क्योंकि फिर भी मजबूरी है, क्योंकि उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं है। एहराम दुबई से ही बांधना पड़ता है, क्योंकि जब आप जद्दा एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो हमारी तरफ से आने वाली जो फ़्लाइट्स हैं उनका मीकात पहले पड़ जाता है। तो आपको या तो आप एयरपोर्ट पे बांधें, या फिर जहाज़ में ही वो ऐलान करते हैं कि अब मीकात आधा घंटा दूर रह गया। वहाँ पर एक प्रोविज़न था, नास एयर थी, तो उसमें एक प्रोविज़न था, तो वहाँ एहराम बांध लिया आराम से। बहरहाल हरम शरीफ में मैं पहुँचा हूँ तकरीबन 11 बजे के आसपास। पता नहीं क्या बात थी, बिल्कुल भीड़ नहीं मिली। बहुत आराम से तमाम अरकान अदा हुए, और अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि उसने ये फरीज़ा अंजाम दिलवाया। बहुत ज़माने से तमन्ना थी, और यही जो मैंने आपसे कहा कि जब तक इजाज़त ना हो तब तक आना बड़ा मुश्किल है, वही मेरे साथ भी हुआ। अब इजाज़त थी तो आ गए। अगले दिन तवाफ़ किया। एक और जो चीज़ लोगों ने कर दी है, इस वक्त हरम शरीफ में कंस्ट्रक्शन का बेइंतहा काम चल रहा है, तो बहुत सारे डिट्यूर्स हैं, डाइवर्जन क्रिएट किए हुए हैं, तो आने जाने में इतनी आसानी नहीं होती, लेकिन फिर भी हत्तल इम्कान लोगों ने कोशिश करी है तो उसको सही करने की, ताकि जो हाजी आते हैं उनका फ़्लो जो है मेंटेन किया जा सके। अगर आप इहराम की हालत में नहीं हैं तो आपको भेज दिया जाता है 2nd फ्लोर पे, और 2nd फ्लोर से नज़र कुछ भी नहीं आता। तो अगर मताफ़ में आपको जाना है और तवाफ़ करना है तो इहराम बांधना पड़ता है। तो इहराम बांधा, बिल्कुल बांधा। वो जो फीलिंग है
वो दुनिया में कहीं जाके नहीं हो सकती जो यहाँ पर आके होती है। बैतुल्लाह है, अल्लाह तबारक व तआला का घर है, हज़रत इब्राहीम के ज़माने में उनसे बनवाया गया था, उसमें वो रहते भी थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उनमें इसमें विलादत भी हुई थी। बहुत बड़ा मरकज़ है, बहुत सुकून मिलता है। तवाफ़ के साथ आप मक्का मुकर्रम मताफ़ में बैठें और खाने काबा को अगर सिर्फ देखें भी तो भी इजाज़त है। तो कुल मिला के ये सफ़र था यहाँ तक का। अब आज मुझे नाश्ते के बाद थोड़ी देर के बाद मदीना मुनव्वरा के लिए निकलना है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने स्पीड ट्रेन जो है आपकी बुलेट ट्रेन है उसका टिकट बुक किया है और वो 3 घंटे का है, लेकिन जब वो आऊँगा वहाँ तक पहुँचूँगा तो आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल ये थोड़ा सा नाश्ता बचा हुआ है, उसके बाद 1 कप चाय पी जाते, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है? खुदा हाफ़िज़। Allahu Akbar, Allahu Akbar, पूरा कंस्ट्रक्शन जो है अभी चल रहा है। वहाँ नीचे जो आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ पर फुल कंस्ट्रक्शन काम है। तुर्कों का बनाया हुआ हिस्सा है, थोड़ा गोल्डन कलर में, वो भी साफ नज़र यहाँ से साफ नज़र आता है। मैं इस वक्त 21st फ्लोर पर बैठा हूँ। Ashhadu an la